बहुत बार हमने ये बात सुनी है कि हिंदुस्तान में सबसे भयानक, सबसे डरावनी जगह में भानगढ़ का किला भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ इस किले के ठीक नज़दीक में एक ऐसा किला है जहाँ के रास्ते को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अभी भी बंद है, ठीक है। पब्लिक जाती है, बड़ा सा किला दिखता है, पब्लिक वहाँ आ रही है, जा रही है, तो सबको यही पता है कि ये भानगढ़ का किला है, यहीं पर आना है, यहीं पर जाना है। यही वो जगह जो डरावनी है, भूतिया है, जिसके बारे में सरकार ने लिखा है कि शाम 6 बजे के बाद आप यहाँ नहीं आओगे। थोड़ा कन्फ्यूजिंग ये नितिन, जो आप नई जगह बता रहे हो, ये कहाँ किधर से दिख सकती है और वहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है? चलो विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ वो जो कि आज भी एक सवाल के साथ हैं, क्या ये सच है? कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं कि ये हॉन्टेड है और हाँ, उस पर और ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं, उसे वहाँ रोक दिया गया है। दूसरा, मैं यहाँ से कभी कभी व्लॉग की कोशिश करता हूँ, कभी कभी गाड़ी से भी वीडियो बन जाती हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भानगढ़ का जो फोटो आपने सुना ही है हर किसी ने कि डरावना है। बहुत से लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहाँ के माहौल को, एटमॉस्फेयर को देखकर लोगों ने इसे डरावना मान लिया कि रात में किला वगैरह मतलब डरावना लगता है कि जैसे खिड़की पर कोई खड़ा है, जबकि कुछ होता नहीं है। तो देखिए, आपकी इस बात को, आपके इस मानने को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन भूत प्रेत आत्मा अपने आप को मतलब साबित करने पर आ जाएं तो भाई साहब हर दिन एक कहानी निकल जाएगी, समझ रहे हो? इसीलिए इस विषय पे जो कहता है कि नहीं है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल नहीं है भाई, जो तुम कह रहे हो सच है। ये सिर्फ मन से बनती हैं कहानियाँ, कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं होते। ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, ये बड़े बड़े मौलवी हैं, मस्जिद हैं, चर्च है, ये सब ऐसे ही हैं। कोई मदद नहीं कर रहा, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, कोई झाड़ा नहीं लगता। मेहंदीपुर बालाजी में जो हो रहा है वो सब है ना, ऐसे ही है। मैं कभी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ क्या सच है। खैर, भानगढ़ के इस किले के पास आते हैं। ये आपको भानगढ़ के, अगर आप छत तक पहुंचते हो, ठीक है, सीढ़ियों से जो लेफ्ट पे पहला एक वो आता है, बिल्डिंग आता है, उससे जब आप देखेंगे तो जो मेन गेट है उससे नाक की सीध में आपको एक छोटा सा किला दिखेगा, बहुत छोटा सा। कहा जाता है कि यहाँ वो जो तांत्रिक, आपने कहानी सुनी है ना भानगढ़ वाली? अगर नहीं सुनी तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको विस्तार से सारी बताऊंगा कि राजा राजकुमार और इस तांत्रिक के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भानगढ़ के इस किले के ऊंचाई को रोक दिया गया था। हाँ, इससे भी ऊंचा हो सकता था, होने वाला था, लेकिन सब कुछ पलट गया। पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था, और वो भी सिर्फ एक रात में। भानगढ़ की इतिहास, भानगढ़ की हिस्ट्री बड़ी भयानक है, लेकिन उसे कोई सही से समझाए बताए तब ही डर लगेगा, वरना आपको लगेगा कोई बात नहीं, यहाँ पर लोगों ने आकर किला बनाया, लोगों को पसंद नहीं आया, राजा रानी चले गए, है ना। ये नाना नानी वाली कहानी नहीं सुनाता मैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों भग गए, खत्म कहानी। मेरी कहानी में राजा रानी के बारे में विस्तार से बताया जाता है, और मैं जो बताता हूँ ये वो होते हैं जिन्हें आप विस्तार से बैठकर कहीं पढ़ भी सकते हैं, लाइब्रेरीज वगैरह में। ऐसे ही नहीं मन से बनाओ, कागज लिख दो, कुछ भी सुना दो। अच्छा, आपने लाइक वगैरह कर रखा है? नहीं, बीच में भूल जाता हूँ, जब मैं एकदम फ्लो में आता हूँ ना, भूल जाता हूँ कि अपने बारे में भी तो बोलना है, कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। ऐसे मतलब आप करिए ना। मैं सोच रहा था कि आप करोगे, लेकिन आप आते हो, वीडियो देख कर चले जाते हो। ये क्या बात हो रही है भाई? गलत बात है ना ये तो। कोई मेहनत कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो, और अगर गलत कर रहा है तो उसे कम से कम बताओ कि तू गलत कर रहा है, कुछ अच्छा सुना, कुछ अच्छा बता, इसमें मज़ा नहीं आया, कुछ बताओ। और हाँ, स्टूडियो भी दिखाऊंगा। इंस्टा पर बहुत सारे मैसेजेस हैं कि तुम्हारा स्टूडियो बन गया, तुम दिखा नहीं रहे हो। नहीं, ऐसे क्या, आप लोगों की वजह से ही, भोले के आशीर्वाद से बना, तो दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। एक स्पेशल डे आने वाला है, उस दिन दिखाएंगे। खैर, ये जो किला है, ये कहा जाता है कि तांत्रिक की पहली जगह यही थी जहाँ पर वो रहता था। यहाँ पर वो अपना पूजा पाठ करता था, यहाँ पर वो प्रेतों को बांध कर रखता था, यहाँ पर वो अपने मन से जो चाहता है किसी पर करना कराना, इनके माध्यम से करता था। लेकिन जब धीरे धीरे इस जगह का निर्माण होना शुरू हुआ तो इसकी इस विधि में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। जो तांत्रिक है वो परेशान होता था कि ये जो बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, आवाज़ें जो आ रही हैं, इसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, इसकी वजह से मैं परेशान होता हूँ। इसने चेतावनी दी सभी को कि ये जो आप कर रहे हो इसे थोड़ा सा रोक दिया करो कुछ दिनों के लिए, जब मैं अपनी पूजा करता हूँ। तो वहाँ के मजदूरों ने मजाक बना दिया कि अरे जाओ यहाँ से। इसने 2-3 बार और कहा। उसके बाद राजा तक बात पहुंची, तो राजा ने उसको, तांत्रिक को, एक मजाक के तौर पर बात बोली कि दोबारा से अगर आप
ये चीजें बोलोगे तो लोग हंसेंगे। भूत प्रेत बुलाते हो तुम्हारे पास इस तरह की कोई विद्या है, इस तरह की कोई शक्ति है, तो उस शक्ति से कहो कि निर्माण वो ही करा दे। तो भानगढ़ की एक दीवार ऐसी है जिसको रातों रात सबने देखा है बनते हुए, लेकिन पता नहीं कि बनी कैसे है। ये उस तांत्रिक ने बनवाई थी। और हाँ, पूरे भानगढ़ में यही वो दीवार है जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये हॉन्टेड है। और हाँ, एक और चीज बताऊं, उस दीवार से डरकर राजा साहब ने वहां एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया था, लेकिन उस मंदिर में कभी मूर्ति नहीं लग पाई। जो तंत्र विद्या जानते हैं ना, और अगर कोई ठीक तांत्रिक है, मतलब कि वो वास्तव में विद्या जानता है, ठीक है, वो अपने आप को ना साबित करने पर कभी नहीं आते कि मैं ये जानता हूं, मैं करके दिखा सकता हूं, नहीं आते, उन्हें मतलब ही नहीं। लेकिन अगर उनके सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आ जाए तो वो ऐसा कुछ दिखा दें कि जिसका आंसर किसी के पास नहीं होगा कि ये कैसे हुआ है। ये जो तांत्रिक हैं, जब इन्हें इस तरह की बेवकूफ़ी भरे शब्दों के साथ अपमानित किया इस राजा ने, तो उन्होंने कहा, तांत्रिक साहब ने, कि अगर ऐसा है तो दीवार भी मैं खड़ी करा सकता हूं। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है, कल कोई मजदूर नहीं आएगा, सबको बोल दिया जाए कि अभी फिलहाल निर्माण का कार्य रोक दिया जाए, ये करवाएंगे भाई साहब। सब लोग हंसे। तांत्रिक ने कहा कि आप मेरी विद्या का मजाक बना रहे हो, आपको क्या लगता है मैं क्या कह रहा हूं? आपसे पहले है मेरी ये जगह, लेकिन आप यहां बना रहे हो, आप राजा हो, बना सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनिए, समझिए, थोड़ा मैं जानता हूं इस विषय में। उन्होंने कहा अच्छा जानते हो तो एक काम करते हैं ना, आपको यहां बनने की वजह से बड़ी समस्याएं लग रही हैं, आवाजें आती हैं, खटपट होती है, तुम बनवा दो, एक ईंट भी रखवा कर दिखा देना अपने भूत से। और हंसने लगे सब लोग। उसने कहा ईंट मैं पूरी दीवार खड़ी करा दूं, लेकिन एक चीज, मुझे उससे क्या मिलेगा, क्या फायदा है मेरा इसमें? कि आपने मान लिया कि मैं इस विद्या को जानता हूं, तो उसमें मेरा क्या फायदा? रानी के हाथ से मुझे सम्मान चाहिए, रानी मान सम्मान के तौर पर मुझे इत्र भेंट करेगी, और हां, आप सभी के सामने मेरे से माफी मांगोगे। राजा ने बात एक्सेप्ट कर ली। उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो रानी के हाथों तुम्हारे को सम्मान भी मिलेगा और मैं सबके सामने तुमसे माफी भी मांगूंगा। कब बनेगी दीवार? तो कहता कि आज रात बनेगी। अच्छा, तो मदद के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? उसने कहा यहां जो सामान पड़ा है इसी से दीवार बन जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं यहां आऊंगा भी नहीं। आप सभी से एक छोटी सी विनती कर रहा हूं, कोई रुकना भी नहीं, क्योंकि अगर कोई यहां रुका तो वो शायद दीवार के साथ ही लग जाएगा। राजा ने सभी को एक तरह से वार्निंग दे दिया कि कोई यहां पर नहीं रुकेगा, जैसा ये साहब बता रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। दीवार कितनी ऊंची होगी? उसने कहा जितनी आप देख पाओ, जितनी आप देख पाओ उतनी ऊंची करूंगा। तो राजा ने कहा कि ये जो हमारी गुंबद है, जो पिलर के ऊपर एक छोटी सी खिड़की सी बनी है, उसके ऊपर एक छोटा सा गोला, जिसे ये गुंबद कह रहे थे, यहां तक की दीवार बन जाएगी तुम्हारे भूत प्रेतों से। उन्होंने कहा इससे एक ईंट फालतू लगेगी, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, इससे एक ईंट फालतू लगेगी, और हां, मुझे जो सम्मान है सभी के सामने आपके दरबार में चाहिए होगा। राजा ने कह दिया कि चलिए ठीक है। राजा ने ये बातें जाकर अपने घर पर रानी से कही। रानी घबरा गई। उन्होंने कहा कि आपने ये गलत किया, वो जो है वो काफ़ी कुछ जानते हैं, वो मजाक नहीं कर रहे, ये जो शक्तियां हैं होती हैं, और मैंने देखा है कि वो जब अपनी भक्ति में होता है, अपनी सिद्धि कर रहा होता है, अपनी शक्ति में होता है, तो उसका रूप कुछ अलग हो जाता है, वो बदल जाता है। इसीलिए हमने अब बहुत सारे लोगों को उस तरफ जाने के लिए मना कर दिया है। पहले हम घूमने भ्रमण के लिए उस तरफ जाते थे, लेकिन ये आपने गलत किया, वो कर सकता है ऐसा। तो राजा ने हंसकर कहा कि अच्छा भूत प्रेत आत्मा अब दीवारें बनाएंगे, तुम भी कैसे मूर्खता की बातें करने लग गई हो। तो रानी ने कहा कि कल उनसे माफी मांगने के लिए और मेरे द्वारा उन्हें सम्मान दिलवाने के लिए तैयार रहिएगा। राजा को बड़ा अजीब लगा कि इतने कॉन्फिडेंस से ये क्यों कह रही है। भाई साहब, रात में 3 लोग भेजे राजा ने देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। उन तीनों की आंखों की रोशनी चली गई। कहते हैं कि वहां हमने बारात देखी है, इतनी भीड़ थी जो कि काम कर रही थी। बस इतना ही बोला उन तीनों ने। उनकी शक्ति आंखों की ऐसे गई। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका आंसर नहीं है लोगों के पास।
अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे करीब भीड़ लग रही थी वहां। वो सभी मजदूर भी आए थे जो कि निर्माण कार्य में काम कर रहे थे ना, राजा के इस महल को बनाने में। राजा साहब पहुंचे तो राजा साहब ने कहा कि ये तूने बनाई ही नहीं है, ये मेरे ही लोगों से तुमने बनवा दी होगी, उन्हें डरा कर, वरना भूत प्रेत आत्मा छोड़ दूंगा। इसने तांत्रिक ने कहा कि आपको यकीन नहीं है, ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप। जो हमारा एक प्रॉमिस हुआ था उसके चलते आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, रानी से सम्मान दिलवाना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। तो राजा ने इसे धक्के दिए और यहां से भगा दिया कि तेरे जैसे मूर्ख लोगों की यहां जरूरत नहीं है। यह अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन यह सब और ज्यादा इसे परेशानी दे रहा था। क्यों? क्योंकि आज यहां सामने रानी भी है जिनको ये बहुत ज्यादा पसंद करता था। जब ये यहां से जा रहा था इसने पलटकर रानी की तरफ देखा। रानी ने हाथ जोड़ दिए तो इसका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ कि यानी जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं उन्हें यह बात अच्छी लगी और मेरी बात को उन्होंने यकीन करा कि मैं जो बोल रहा था वो सच है। जब ये यहां से जा रहे थे राजा ने एक गलती और करी। राजा ने उसे आवाज देकर सबके सामने उसका मजाक बनाते हुए ये कहा कि मेरे महल के सामने ये जो तेरा महल है ये मुझे खटक रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। तो इन्होंने राजा को फिर एक बात बोली कि ठीक है, मैं महल से हटकर एक कुटिया पर आऊंगा, लेकिन ये जो तुम्हारा निर्माण कार्य चल रहा है ना, ये मेरी कुटिया की धूप ना रोक दे। इन्हें वो जगह छोड़ दी, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ना एक तरह से ऐसे होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ सही नहीं है, चलो छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया। जो तंत्र विद्या के ज्ञाता होते हैं उनका मानसिक संतुलन किसी और ही सीमा पर होता है, ठीक है। आपसे हमसे इनका आईक्यू लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं इस बात की तो गारंटी दे सकता हूँ कि ये बहुत आगे तक का सोच के बात करते हैं। इन्होंने राजा से कहा कि ठीक है मैं ये जगह छोड़ता हूँ, लेकिन वहाँ जो वो हैं वो वहीं रहेंगे। राजा ने कहा कि वहाँ कौन है? तुम्हारे घर परिवार के हैं? इसने कहा प्रेत हैं। मैं उन सभी को वहाँ छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे बिना वो वहाँ परेशान होंगे। अगर मैं वहाँ गया तो वो ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए कि वो आप सभी के लिए छोड़ दूं। राजा ने कहा कि अच्छा, वहां पर भूत प्रेत आत्मा है जिन्होंने ये दीवार खड़ी करी है? हाँ, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। खैर, यहां ना बहुत सारे लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। ये जो तांत्रिक है उस पर, जो यहां लोग काम कर रहे थे ना, सब हंस रहे थे। तांत्रिक ने कहा कि जो जो हंस रहा है उसका दीवार पर नाम है। ये जो दीवार है इस पर नाम लिखा है, जो जो हंसा है। और हां, आने वाले वक्त में उसको जरूरत पड़ सकती है मेरी। पढ़ लो जिसे पढ़ना आता हो। वहां पर कुछ लोगों को लिखाई पढ़ाई एक तरह से आती थी। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ईंटों पर नाम लिखे हुए दिखे इन्हें। राजा साहब ने उस पर चिनाई वगैरह करवाकर उसे भूत की दीवार बताकर अपने इस किले से थोड़ा बाहर की तरफ ही रखा कि किले में जो एक सुंदर सा माहौल बन रहा है उसके बीच में दीवार खटक रही है। लेकिन हाँ, फिर भयानक चीज़ें होनी शुरू हो गई। लोगों को यहाँ आत्माएं, रूह दिखनी शुरू हो गई, प्रेतों की क्रियाएं दिखनी शुरू हो गई और भूत प्रेत यहाँ पर वास करने लग गए। लेकिन लोगों ने काम नहीं रोका। राजा को जब बताया गया तो राजा ने उसके सामने एक और दीवार खड़ी करी, उससे ऊंची, उससे चौड़ी, कि उस दीवार को इस दीवार के अंदर ही समा देंगे। उसके पीछे भी एक दीवार खड़ी करी गई, बहुत पतली सी, ठीक है। यानी कि अब वो इन दोनों के इन बिटवीन आ गई है। उसके बाद भी नहीं थमे, उसके बाद भी नहीं रुके। वहां एक मंदिर का आला बनवाया गया, लेकिन आले में कोई मूर्ति स्थापित कभी नहीं हो पाई, क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा था कि जगह का सम्मान दे रहा हूं लेकिन ईश्वर नहीं बैठेंगे, और ऐसा हुआ। खैर, उसके आगे की तो आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नितिन, हम पूरी इस कहानी को विस्तार से सुनना चाहेंगे तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे इस किले की वजह से लोगों के मन में ये बात 100% मतलब प्रूव हो गई कि हाँ, हॉन्टेड जगह होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं होते हैं। खैर, ये जो किले के सामने इन्होंने अपनी कुटिया बनाई, छोटी सी, मतलब राजा को चेतावनी दी थी इन्होंने कि मेरी जो कुटिया है इसके ऊपर जो धूप आती है वो रुकनी नहीं चाहिए तुम्हारे किले की ऊंचाई की वजह से। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी।
कैसे रानी ने राजा का सपोर्ट करा, क्यों भानगढ़ एक रात खाली हो गया, गांव के लोग कहाँ चले गए, क्यों गांव का सिर्फ एक आदमी ऐसा बचा जो आज भी लोगों को उसकी बातें, उसके किस्से बताता है। कहते हैं कि वो जो आदमी अभी बचा हुआ है उस गांव का, भानगढ़ का, ठीक है, उस प्रॉपर एग्जैक्ट जगह का जहां पर ये किला है, वो उसी तांत्रिक के वंश से है, ऐसा कहते हैं। खैर, उसके बाद लोगों ने यहां अजीब अजीब चीजें महसूस करनी शुरू करी, और सबसे ज्यादा डरावना तब होता था जब दोनों तरफ से बात होती थी। यानी कि जो राजा का महल है, यहां से भी कोई डरावनी आवाज आती थी, जिसका जवाब वो जो तांत्रिक का एक छोटा सा पहले घर, किला, महल, छोटा सा, बहुत छोटा सा, उसका रिप्लाई होता था। समझ रहे हो, मैं समझा पा रहा हूं आपको? जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि हमने यहां पर उल्टे लटकते प्रेत देखे थे, जो तांत्रिक का घर था उस पर, और हाँ, उसको राजा भी देख चुका था। उसकी वजह से इन्होंने उसको बिल्कुल सेपरेट करा दिया, वहां तक की रोड ही खत्म करा दी थी, कोई गांव वाला वहां नहीं जाता था। आज की डेट में न जाने उसकी स्थिति परिस्थिति कैसी है, कभी वक्त लगा जाएंगे तो कोशिश करूंगा कि आपको भानगढ़ के किले की जगह वो जो है तांत्रिक का घर, वो दिखाया जाए। क्योंकि कोई भी जो वहां वीडियो शूट करता है वो सिर्फ भानगढ़ पर फोकस करता है, उसके आसपास जो है उधर ध्यान नहीं देता। कोशिश करिए, अगर सत्य की खोज में हो ना, तो सत्य तक पहुंचो तो सही। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।